बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू PWS एकेडमी। तो क्योंकि हमने सेकेंड ईयर क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 16 स्टार्ट किया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसका कुछ पार्ट हमने कर लिया था, मगर अब हम जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ RMS वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के हमारे यहाँ जो वोल्टेज आ रहे हैं करंट के, वो 220 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज की RMS वैल्यू है जिसको मीटर्स जो है वो रीड करते हैं। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज एक्चुअली मेजर्ड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। यानी जब हम करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं तो उनको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो जब हम उसका मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो तब हम करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। और इस RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यूज भी कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है और हमें तीन काम करने होंगे। अगर वो तीन काम हम करेंगे तो उनकी वजह से यानी उनसे हम जो है वो करंट और वोल्टेज की RMS वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और वो आगे हम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि ये जी एक सर्किट डायग्राम है। इसमें AC सोर्स कनेक्टेड है। ये मैंने रजिस्टर लगा दिया है, बल्ब भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये लोड है, और इसके साथ DC एमीटर लगाया गया है जी। DC एमीटर क्यों लगाया गया है जी? AC सोर्स जो है वो एम मीटर क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि एम मीटर जो होता है उसमें करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, तो जिसकी वजह से वो रीडिंग को प्लस माइनस में शो करता रहता है, तो हम एक्चुअली जो है वो करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो DC एम मीटर को यहाँ पे लगाया गया है। अब क्यों लगाया गया कि इफ़ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी DC एम मीटर टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट, इट्स मेजर एवरेज वैल्यू और ओवर अ साइकिल। कि हमने इसका मतलब ये है कि हमने ये जो DC एमीटर यहाँ पे लगाया है, ये करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा एक साइकिल में। अब ये देखें, ये एक साइकिल है, ठीक है। AC सोर्स से जो करंट और वोल्टेज का ये क्या है? एक साइकिल है। अब इस साइकिल में जो करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू है उसको मेजर करेगा DC एमीटर। मगर हम ये जानते हैं कि एक साइकिल के अंदर जो करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे कि ये लिखा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो। तो AC की एक कंप्लीट साइकिल, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके एक कंप्लीट साइकिल बन गया वेव का। और इसमें जो है वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है जी? वो तो एवरेज वैल्यू उसकी ज़ीरो होती है। अब हम यहाँ से एवरेज फाइंड करेंगे। इस वजह से ये DC एमीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है, क्योंकि ये करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। और एक साइकिल में करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो वो ज़ीरो होती है, वो कैसे होती है? इस फार्मूला से देखते हैं कि अगर हम यहाँ से करंट की एवरेज वैल्यू निकालें तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे प्लस आई नॉट आ गया। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है मगर नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव आई नॉट लिख दिया। और इसकी एवरेज हमने फाइंड करनी है। टू करंट्स है तो टू पे डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस है ये नेगेटिव है, ये कट जाएंगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। दोनों कट गए, जीरो आ गया करंट। ठीक है, अब करंट जीरो है, इस वजह से जो DC एमीटर है वो रीडिंग जीरो शो कर रहा है, क्योंकि ये तो करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। अगर हम वोल्टेज को देखें तो यहाँ पे वोल्टेज की एवरेज वैल्यू भी जीरो है, कि यहाँ पे मैक्सिमम पीक पे जो वोल्टेज है वो प्लस वी नॉट है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये माइनस वी नॉट है, तो ये प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट कट गए तो एवरेज क्या आ गई? जीरो आ गई। मगर इस सर्किट में जो पावर है वो जीरो नहीं है। इस सर्किट में जो पावर है वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के इक्वल है। और यहाँ पे जो आई स्क्वायर है ये मीन स्क्वायर करंट है। ठीक है जी, आई यहाँ पे मीन स्क्वायर करंट है। तो अब हमें रिजल्ट ये मिला कि इस सर्किट के अंदर जो DC एमीटर है वो ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो DC एमीटर है ये करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और अगर हम एक साइकिल में अगर करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू देखें तो वो ज़ीरो होती है। तो अब करंट और वोल्टेज की वैल्यू तो ये ज़ीरो शो कर रहा है, मगर इसमें पावर है। ठीक है, मगर हमारा मकसद ये है कि हम RMS वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो DC एमीटर है ये RMS वैल्यू को ही शो करता है। क्योंकि इस DC एमीटर को इस तरह से कैलिब्रेटेड किया जाता है कि ये वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू को रीड करता है। ओके, फॉर फाइंडिंग द RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब हमें वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? ताकि ये DC एमीटर हमें बताए कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट कितना है। तो अब हम इसकी RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तीन काम करने होंगे। पहला काम, टेकिंग स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे जी? स्क्वायर करेंगे जी। करंट और वोल्टेज की वैल्यू का तो आई का भी स्क्वायर ले लेंगे, वी का भी स्क्वायर ले लेंगे। क्यों स्क्वायर लिया? इसकी वजह यह है कि बिकॉज द वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर आर पॉजिटिव इवन फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर।
अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आई नॉट प्लस आई नॉट, जब हमने इसकी एवरेज ली तो वो तो ज़ीरो आ गई, मगर अगर यहाँ पे आई स्क्वायर पॉजिटिव आई नॉट स्क्वायर होता और यहाँ पे नेगेटिव आई नॉट स्क्वायर होता तो वो क्या कर देता, इस नेगेटिव इसका जो स्क्वायर है वो इसकी नेगेटिव वैल्यू को उसने क्या कर देना था, माइनस आई नॉट स्क्वायर हम करते तो क्या हो जाता जी, प्लस आई नॉट स्क्वायर हो जाता। तो जब इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाती तो वो भी पॉजिटिव हो जाती। तो इसी लाइन में यही उसने बताया है कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर आर पॉजिटिव इवन फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, हत्ता कि इस नेगेटिव हाफ साइकिल में आई और वी की वैल्यू नेगेटिव हो रही हैं, मगर जब हम उनका स्क्वायर लेंगे तो वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। जब पॉजिटिव हो जाएंगी तो हमारे पास एवरेज करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से हमने वोल्टेज और करंट का स्क्वायर लिया है, क्योंकि हम उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए करंट और वोल्टेज का स्क्वायर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर की वजह से इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर इज मीन स्क्वायर करंट, ये मीन स्क्वायर करंट है, और ये जो वी स्क्वायर है ये मीन स्क्वायर वोल्टेज है। तो हमने जी एक काम तो कर लिया कि हमने करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर इस वजह से लिया क्योंकि स्क्वायर लेने की वजह से इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब एक काम हमने कर लिया, अब हमने दूसरा काम कौन सा करना है जी। पहला काम तो हमने किया था कि हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया। दूसरा काम करना है कि टेकिंग एवरेज, यानी अब उन स्क्वायर्स वैल्यू की हमने एवरेज लेनी है, यानी मीन लेना है। यानी पहले हमने जब ये देखेंगे वोल्टेज और करंट की जो है वो वेव फॉर्म है, यानी ये यहाँ पे एक साइकिल जो है वो इसका कंप्लीट हो रहा है। जब हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ तक वोल्टेज क्या थी, वो वी नॉट थी, मगर जब स्क्वायर लिया तो वो मैक्सिमम वोल्टेज होगी वी नॉट स्क्वायर। जब वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो करंट भी मैक्सिमम हो गया और वो भी आई नॉट स्क्वायर हो गया और वोल्टेज वी नॉट स्क्वायर होगी। अब हमने इसकी एवरेज लेनी है। द एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज़ नॉट जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि आई स्क्वायर और वी स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो नहीं होती। अब हम एवरेज लेंगे, अब हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है और हमने टू वैल्यूज़ के दरमियान क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। मैक्सिमम इस वैल्यू के दरमियान और इसके दरमियान हम एवरेज ले रहे हैं। तो इस इनिशियल वैल्यू का एवरेज होगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है, जब यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा। तो आई स्क्वायर ज़ीरो स्क्वायर प्लस और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है जी, वी नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इनकी एवरेज ले रहे हैं, टू वैल्यूज़ हैं तो टू पे डिवाइड करेंगे। जब टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर ओवर टू आ गई। अब ये हमारे पास वोल्टेज आ गया। और यहाँ से अगर हम करंट देखें तो जब यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी यहाँ पे ज़ीरो होगा, और यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो अब हम यहाँ से करंट की जो हमने इसकी जो स्क्वायर में वैल्यू ली है इसकी अब हम एवरेज फाइंड करेंगे। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जीरो का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से हम प्लस आई का स्क्वायर ले लेंगे। अब टू वैल्यूज़ के दरमियान एवरेज है तो टू पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओवर टू आ गया। अब हमने ये दूसरा काम कर लिया कि हमने जो करंट और वोल्टेज का स्क्वायर लिया था, अब इसकी हमने ये एवरेज निकाल ली, ये वोल्टेज की एवरेज आ गई, ये करंट की एवरेज आ गई। अब तीसरा काम, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमने इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेना है ताकि हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकें। वी टेक स्क्वायर रूट फॉर आरएमएस वैल्यूज़ ऑफ आई एंड वी। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखेंगे हमने यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट ले लिया। अब वी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वी आर एम एस लिखा जाएगा, और इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वी नॉट हो गया और ये टू का नीचे अंडर रूट आ गया, अंडर रूट टू आ गया। अगर हम यहाँ से अब आई स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पे आई आर एम एस आ गया इज इक्वल टू, इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया तो आई नॉट आ गया और टू के ऊपर जो है वो अंडर रूट आ गया। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट, और ये जो स्क्वायर रूट टू होता है ये 1.414 के इक्वल होता है, और इसी तरह यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 1.414 आ जाए। अब यहाँ से वी आर एम एस इज इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू को वन से डिवाइड करें ना, वन से डिवाइड होगी तो ये आ जाएगा 0.707 वी नॉट। तो ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू आ गई। अब इसी तरह यहाँ से अगर वन को जो है वो इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो साथ में हमारे पास ये करंट की आर एम एस वैल्यू इक्वल टू 0.707 आई नॉट आ गई। अब ये वोल्टेज और करंट की आर एम एस वैल्यू सेम है, क्योंकि जितनी वोल्टेज होती है उतना करंट है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मगर अब हमने यहाँ पे देखना है कि मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग मीटर्स मेजर्स द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग मीटर्स होते हैं वो करंट और वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही मेजर करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो एम मीटर होता है वो
इस सोर्स की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से क्या करता है कि करंट की वैल्यू पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है, तो हम सही तरह से रीडिंग नहीं ले सकते। इस वजह से हमने इस सर्किट में लगा दिया डीसीएम मीटर। अब डीसीएम मीटर का ये था कि ये जी करंट और वोल्टेज की जो है वो एवरेज को मेजर करता है, तो एवरेज यहाँ पे जो है वो वन एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज और करंट की जीरो हो रही है। तो अब ये फैक्टर हमने रिमूव करने के लिए क्या किया कि हमने करंट और वोल्टेज का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने उनकी एवरेज निकाली, उनके स्क्वायर की ये एवरेज आ गई। एवरेज के बाद हमने उसका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट आ गए। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है वो इस सर्किट में जो है वो डीसी एमीटर जो है वो मेजर करेगा। अब यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिला है कि जी वी आर एम एस इज़ लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज। अब ये देखें, इस पीक पे ये जो वी नॉट है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मगर आर एम एस वोल्टेज इसके नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट जो है ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है जो है ये आर एम एस वोल्टेज से क्या है, ज़्यादा है। और ये आर एम एस वोल्टेज लेस देन है मैक्सिमम वोल्टेज से। इसी तरह आर एम एस करंट जो है वो लेस देन है मैक्सिमम करंट से, क्योंकि यहाँ पे जब मैक्सिमम वोल्टेज होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, आई नॉट यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोडल सिग्नल इज ज़ीरो ओवर अ साइकिल बट RMS वैल्यू इज़ नॉट ज़ीरो। यानी जो साइनसोडल साइकिल है, इस साइकिल में ये जो साइकिल है इसमें एवरेज वैल्यू जो करंट और वोल्टेज की जो है वो तो ज़ीरो होती है, मगर उसकी जो RMS वैल्यू है ना वो ज़ीरो नहीं होती। क्योंकि वो वैल्यू निकालने के लिए हम तीन काम करते हैं कि उस करंट और वोल्टेज का पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर हम उसका मीन लेते हैं, मीन के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है जी, करंट और वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव होती है तो हमारे पास उस तरह से ये वी की RMS वैल्यू आ गई और ये करंट की RMS वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।